अगर आप जानना चाहते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जो कि अनुसूचित जाति श्रेणी के बच्चों को लाभ देगी, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो कि एससी स्टूडेंट्स के लिए है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आज उस संबंध में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है और इस योजना से क्या लाभ होगा, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। इसीलिए आप सभी को कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। अब आपको बताना चाहूंगी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट्स यानी कि वह स्कॉलरशिप स्कीम जिसके तहत 10वीं से ऊपर की कक्षाओं के बच्चों को लाभ मिल सकता है। अब लाभ क्या मिल सकता है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 13,500 सालाना उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज कर रहे हैं मेडिसिन में, या फिर डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, या फिर CA ICWA कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, ICFA कर रहे हैं, MPhil PhD कर रहे हैं, पोस्ट डॉक्टोरल स्कीम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, या LLM कर रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों को जो हॉस्टल में रहते हैं 13,500 रुपये, और यही जो कोर्स कर रहे हैं विद्यार्थी लेकिन वह डे स्कॉलर हैं यानी कि सुबह कॉलेज जाते हैं और वापस आ जाते हैं, उन्हें 7,000 रुपये मिलेगा। साथ ही 9,500 उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, जिनसे उन्हें डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल सकता है फार्मेसी के एरिया में, नर्सिंग के एरिया में, या फिर पैरामेडिकल ब्रांचेस में। तो या फिर उसके अलावा भी बहुत सारे और कोर्सेज हैं, चाहे मास कम्युनिकेशन है, होटल मैनेजमेंट है, इंटीरियर डेकोरेशन का है, उसके अलावा फाइनेंस कोर्सेज हैं, फाइनेंशियल कोर्सेज में बैंकिंग भी आ जाता है, इंश्योरेंस टैक्सेशन कोर्सेज आ जाते हैं, और जिनकी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन कम से कम 10+2 है यानी कि 12वीं है, उन्हें हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को 9,500 रुपये सालाना और 6,500 रुपये डे स्कॉलर्स को सालाना। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो नहीं कवर हैं, अभी जो नहीं कवर हुए, MA MSc MCom MEd MPharma, उन्हें भी 9,500 रुपये हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स को और 6,500 रुपये डे स्कॉलर्स को। उसके अलावा वे कोर्सेज जिन्हें ग्रेजुएट डिग्री में अभी कवर नहीं हुए हैं, BA BSc BCom, 6,000 रुपये हॉस्टलर्स को और 3,000 रुपये डे स्कॉलर्स को। उसके अलावा सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन नॉन डिग्री कोर्सेज जिनके लिए एंट्रेंस क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है, 10th है, और कईयों में 10 12 दोनों है, जनरल वोकेशनल स्ट्रीम, ITI 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज, पॉलीटेक्निक्स, हॉस्टलर्स के लिए 4,000 और डे स्कॉलर्स के लिए 2,500 रुपये सालाना का। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें 10% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। तो यह तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया लाभ क्या है, और जो वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप में क्या क्या जुड़ा होगा। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में मेंटेनेंस अलाउंस भी है, इसमें रीइंबर्समेंट ऑफ कंपल्सरी नॉन रिफंडेबल फीस है, स्टडी टूर्स का है, स्टडी टूर चार्जेस हैं, थीसिस के टाइपिंग प्रिंटिंग के चार्जेस जो भी हैं वह हैं, बैंक अलाउंस बुक बैंक फैसिलिटी फॉर स्पेसिफाइड कोर्सेज है, बुक अलाउंस फॉर स्टूडेंट्स है परसुइंग कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, एडिशनल अलाउंस भी है स्टूडेंट्स का टू कंप्लीट द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। अब स्टूडेंट्स में अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो क्या होना चाहिए। पहला तो स्टूडेंट दिल्ली का होना चाहिए। हालांकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में, तो इसीलिए दिल्ली का रेजिडेंट होना चाहिए। अलग अलग स्टेट में जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ के नोटिफिकेशन हो गया, वहाँ के रेजिडेंट होने चाहिए। 2.5 लाख रुपये, माफ़ कीजिएगा, 2.5 लाख रुपये पर एनम कम से ज़्यादा आपके परिवार की सालाना आय नहीं होनी चाहिए, और आपको अपलोड करने होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार, बैंक डिटेल्स, पिछले साल की मार्कशीट वगैरह, और उसके अलावा बहुत सारी और डिटेल्स दी हैं, जैसे कि 75% अटेंडेंस पिछले साल होनी चाहिए, फिर आप कोई और स्कॉलरशिप स्कीम अवेल नहीं कर रहे होने चाहिए, फिर आपके कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और उसके अलावा हॉस्टल रेंट एज पर द गाइडलाइन स्कीम होना चाहिए, फी स्ट्रक्चर आपका ऑफिस लेटर हेड पे चाहिए होगा, और उसके अलावा जो अपलोड करनी होगी कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी, जैसे मैंने बता दिया है, और इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, और पिछले एग्जामिनेशन पास जो जो किया है उनकी कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, और यह साफ साफ लिखा है कि आपके बैंक अकाउंट स्टूडेंट का आधार नंबर से लिंक्ड होना चाहिए, और इस सभी के लिए गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और साथ ही साथ मैं यहाँ मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आपको जब आप फॉर्म को आप फिल करेंगे ना अपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को, तो आप जैसे आप फॉर्म को फिल करने लगेंगे तो सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा।
जो कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पे आपको मिल जाएगा। जैसे आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, उसके बाद आप अपना जो स्कॉलरशिप फॉर्म है E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में भरेंगे। आपको OTR नंबर को सबमिट करना होगा, एंड टू एंड प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। और अगर आप देखना चाहते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए एक वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं, तो वह भी आपको मिल जाएगा डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर फॉर रेफरेंस, जो कि है scstwelfare.delhi.gov.in/scstwelfare/NSP OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और इसके अलावा ये जो है ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। हालांकि इस संबंध में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम भी निकली है, जिसकी जानकारी मैं एक और वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी सारी जानकारी देने से कहीं ना कहीं जानकारी की खिचड़ी बन जाएगी। तो एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जानकारी दूंगी। फिलहाल आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम की जानकारी अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने रिश्तेदारों से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकें। और बहुत ही बढ़िया स्कीम है। और अगर आप SC कैटेगरी के हैं और आपके जो भी कागजात की बात की गई है वे पूरे हैं, और आप एक बार खुद भी इस नोटिफिकेशन को देखिएगा और जो वेबसाइट बताई है विजिट करिएगा। अगर आपके सारे कागजात पूरे हैं, और थोड़े कागजात आपको अपने इंस्टीट्यूशन से बनवाने पड़ेंगे, वहाँ लेटर हेड पे साइन करवाना पड़ेगा कई जगहों पे आप कर लीजिए। आपके इंस्टीट्यूशंस के जो हेड होंगे वो हेल्प करेंगे आपके इन चीज़ों में, और आप स्कॉलरशिप स्कीम को ज़रूर अवेल करें अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही जाते जाते कहना चाहूँगी, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ज़रूर फॉलो करें। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।